Good morning, student. Now, today's video lecture will discuss about the types of BGP messages. So, there are total 5 types of BGP messages. That is open, update, keep alive and notification. So, जब वन BGP स्पीकिंग राउटर कम्युनिकेट करता है अदर BGP स्पीकिंग राउटर के साथ, देन यूज दिस 4 टाइप्स ऑफ मैसेज. ठीक है. एंड नेबर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके उसके साथ राउटिंग इन्फॉर्मेशन शेयर करता है. मतलब अगर बीजीपी राउटर कम्युनिकेशन करता है अदर बीजीपी राउटर के साथ, तो ये 4 टाइप्स के मैसेज तो यूज़ होता है. एज वेल एज वो क्या करता है, उसके साथ राउटिंग इन्फॉर्मेशन को भी शेयर करता है. ठीक है. एट द टाइम ऑफ कम्युनिकेशंस की क्या इन्फॉर्मेशन होने वाली है, क्या रूट है, क्या पाथ है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता है. ठीक है. सो हियर वी यूज अ सेट ऑफ पैरामीटर्स फॉर दैट. सो फर्स्ट इज द ओपन मैसेज. ओके. So BGP sent first is an open message, and open message is sent after a TCP connection has to be established with its peer router. ठीक है. अब यहाँ पे क्या होता है कि BGP इट इज़ BGP राउटर स्पीकिंग राउटर जो होता है ये क्या करता है, एक राउटर पहले ओपन मैसेज को सेंड करता है टू इट्स सेंड आफ्टर द TCP कनेक्शन एस्टेब्लिश. ठीक है. यानी BGP जो यहाँ पे TCP पोर्ट नंबर 179 का यूज़ करता है टू मेक अ TCP कनेक्शन, टू एस्टेब्लिश अ TCP कनेक्शन बिटवीन द टू स्पीकिंग राउटर्स. ठीक है. एंड देन वन स्पीकिंग राउटर सेंड ओपन मैसेज टू द अदर स्पीकिंग राउटर. ठीक है. तो फिर क्या होता है कि पहले वो ओपन मैसेज सेंड करने के पहले वो टीसीपी कनेक्शन को एस्टैब्लिश करता है. फर्दर उसके लिए वो पोर्ट नंबर 179 का यूज़ करता है. जब टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है तो ये जो बीजीपी राउटर होता है, वन बीजीपी स्पीकिंग राउटर सेंड ओपन मैसेज टू अनदर बीजीपी स्पीकिंग राउटर. ठीक है. सो after the router that send open message receive a keep alive message, the BGP connect is in the established state and then update keep alive notification message to send. ठीक है. सो अब ओपन मैसेज सेंड करने के बाद क्या होता है, वंस द ओपन मैसेज हैज़ बीन सेंड एंड एक्सेप्टेड बाय द नेबर राउटर, एक बार ओपन मैसेज बीजीपी राउटर ने सेंड कर दिया अनादर बीजीपी राउटर को. ठीक है. अनादर बीजीपी राउटर ने, नेबरिंग राउटर ने ओपन मैसेज रिसीव कर दिया, तो उसके बाद क्या करता है वो जो अनादर बीजीपी राउटर है जिसने मैसेज ओपन मैसेज रिसीव किया है वो कीप अलाइव का मैसेज सेंड करते हैं कि आई एम इन द लाइव स्टेट. ठीक है. सो कीप अलाइव का मैसेज सेंड करता है. तो फिर जो फर्स्ट बीजीपी राउटर था जिसने ओपन मैसेज सेंड किया था वो क्या करता है, वो कीप अलाइव का मैसेज रिसीव करता है. ठीक है. मतलब क्या हुआ, दो राउटर के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है. राउटर ए ने ओपन मैसेज सेंड किया राउटर बी को, राउटर बी ने फिर उसको कीप अलाइव मैसेज सेंड किया राउटर ए को. ठीक है. राउटर ए ने कीप अलाइव मैसेज सेंड करने के बाद, रिसीव करने के बाद, ठीक है, सो ओपन मैसेज रिसीव करने कीप अलाइव मैसेज रिटर्न टू बीजीपी. ठीक है. तो उसने कीप अलाइव मैसेज को भी क्या किया है, रिसीव किया. ठीक है. मतलब राउटर बी ने ओपन मैसेज रिसीव किया और राउटर ए ने अभी क्या किया, कीप अलाइव मैसेज रिसीव किया कि ठीक है जो बी जिस राउटर को मैंने ओपन मैसेज सेंड किया तो वो लाइव स्टेट में है. ठीक है. नॉट इन द डेड स्टेट. तो इस तरह से क्या होता है, कम्युनिकेशंस परफॉर्म होता है. ठीक है. तो आफ्टर द दिस बेसिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन ईच अदर, देन the by using the BGP connection, here we send the next message that is the update keep alive and नोटिफिकेशन मैसेज. ठीक है. तो उसके बाद फिर क्या होता है, जो भी अपडेट है, नोटिफिकेशन या फिर से कोई अगर नया राउटर या लिंक अपडेट कीप अलाइव है या नहीं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को सेंड किया जाता है. ठीक है. सो द ओपन मैसेज कंटेन मेनी पैरामीटर्स विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है. सो यहाँ पे ओपन मैसेज में बहुत सारे पैरामीटर्स यूज़ करते हैं जो जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वाइल फॉर्मिंग द बीजीपी नेबर रिलेशनशिप. मतलब नेबर राउटर के साथ अगर रिलेशनशिप मुझे क्रिएट करना है तो उसके लिए हम पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं इन द बीजीपी. सो दैट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है. सो ये होता है आपका ओपन मैसेज कि सबसे पहले कोई भी दो नेबरिंग राउटर कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले वो ओपन मैसेज को सेंड करते हैं. ओपन मैसेज रिसीव करने के बाद जो अनादर राउटर होता है वो कीप अलाइव मैसेज सेंड करता है. ठीक है. और फिर वो कीप अलाइव मैसेज राउटर ए रिसीव करेगा और उसके बाद ही बाय यूजिंग द बीजीपी कनेक्शन इट कैन सेंड अनादर मैसेज अपडेट नोटिफिकेशंस एंड मेनी अदर मैसेजेस देयर वी कैन बी सेंड. ठीक है. सब इसके पैरामीटर्स क्या है. सो देर आर वेरियस फील्ड इन ओपन मैसेज आई एक्सप्लेन. अब देखो यहाँ पे जो उसका हेडर फॉर्मेट है, हेडर है 19 बाइट्स का है. उसमें हमने ऑटोनोमस सिस्टम यूज़ किया है, पहले वर्जन यूज़ हुआ है ऑटोनोमस सिस्टम, होल्ड टाइम, बीजीपी आइडेंटिफायर, ओपन लेंथ एंड ऑप्शन वेरिएबल है. सो ये सारे फील्ड हम ओपन मैसेज में होते हैं. मतलब जब आप ओपन मैसेज सेंड करते हो तो उसमें ये सारे फील्ड की इंफॉर्मेशन भी आपको सेंड करनी पड़ती है. ठीक है. सो वर्जन, सबसे पहले वर्जन देखते हैं. सो वर्जन दिस इज अ 8 बिट फील्ड
contain version BGP version that the originator is running. The most common BGP version used around the world is BGP4. ठीक है, तो या सिंपल यहाँ पे बताते कि आप किस वर्जन का पैकेट सेंड कर रहे हो, यानी आप जो ओपन मैसेज जो सेंड किया है वो BGP का है, लेकिन किस वर्जन का है. ठीक है, सो हियर वी सिंपली शो द वर्जन. ठीक है, कि अगर वेन राउटर R1 R2 को अगर ओपन मैसेज सेंड करेगा, अगर R1 सपोज R2 को ओपन मैसेज सेंड करेगा तो उसमें उस BGP का वर्जन भी मेंशन करता है. ठीक है, सिमिलरली R2 भी जब R1 को ओपन मैसेज सेंड करता है तो उसमें भी वो क्या करता है, वर्जन को मेंशन करता है. इफ़ इन अ BGP वर्जन 4 इज यूज, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, जनरली वर्जन 4 ही यूज़ कर, लेकिन फिर भी हमें वर्जन मेंशन करना पड़ता है कि जब भी कोई राउटर ओपन मैसेज सेंड करता है तो उसको उसका वर्जन मेंशन करना पड़ता है कि वो किस वर्जन का BGP ओपन मैसेज है. ठीक है, और दोनों का वर्जन मैच होना चाहिए. ठीक है, सो इफ़ सपोज एक फॉर एग्जांपल इफ़ R1 हैज़ अ वर्जन 4 एंड R2 हैज़ अ वर्जन 3, सपोज R1 का वर्जन 4 है और उसने ओपन मैसेज सेंड कर दिया R2 के वर्जन को, R2 को जिसका वर्जन 3 है. सो दे नीड परफॉर्म द निगोसिएशन. तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, निगोसिएशन होता है एंड यूज़ वर्जन 3. ठीक है, और लोएस्ट वर्जन को यूज़ किया जाता है. ठीक है, बट सभी राउटर अभी तो फिलहाल ऑल ओवर दी वर्ल्ड वर्जन 4 ही यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा कभी हो जाता है कि एक राउटर का वर्जन 3 और एक का वर्जन 4, तो यहाँ पे निगोसिएशन होता है और वर्जन 3 यूज़ किया जाता है. ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज़ द ऑटोनॉमस सिस्टम. सो दिस इज अ 2 बाइट फील्ड. ये देखो, सेकेंड फील्ड इज द ऑटोनॉमस सिस्टम फील्ड विच contain one of the most important message, which is the AS number, that is autonomous system number of the originator राउटर ऑफ द पैकेट. तो ये जो राउटर है या पैकेट जो भी आ रहा है वो किस ऑटोनोमस सिस्टम से आ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो BGP जो प्रोटोकॉल, इट इज़ अ पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल. पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का अगर आप राउटिंग टेबल देखते हो तो उसमें 2 फील्ड होती है, एक होता है डेस्टिनेशन, दूसरा होता है पाथ इन्फॉर्मेशन. कि जो भी पैकेट हमें सेंड करने हैं, जो भी डेटा आ रहा है वो किस ऑटोनोमस सिस्टम से आ रहा है, ऑटोनोमस सिस्टम 1 2 3 नंबर्स ऑफ. तो इसलिए यहाँ पे हमें ऑटोनोमस सिस्टम नंबर को भी यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ता है. व्हेन R1 सेंड ओपन मैसेज टू R2, दे अपने खुद के ऑटोनोमस सिस्टम का इंफॉर्मेशन भी सेंड करना पड़ता है उसको. ठीक है, कि आप ये जो पैकेट आप जो सेंड कर रहे हो, राउटर जो सेंड कर रहा है वो किस ऑटोनोमस सिस्टम का पैकेट या किस ऑटोनोमस सिस्टम से वो पैकेट को डिलीवर कर रहा है. ठीक है, सिमिलर टू R2 को भी अपने ओपन मैसेज में ऑटोनोमस सिस्टम नंबर को मेंशन करना पड़ता है. देन नेक्स्ट वन इज द होल्ड टाइमर. सो दिस फील्ड इज 16 बिट्स लॉन्ग एंड इट स्टेट द नंबर ऑफ सेकंड द सेंडर पर्पस फॉर द होल्ड टाइम. मतलब सेंडर को कितना टाइम तक होल्ड करना है, ठीक है, या कितना टाइम तक वो वेट करेगा. So the receiving pair will compare the value in the hold time field with its own configuration setting of the hold time and give the value is same or smaller, it will accept the connection or reject. ठीक है, वो पर्टिकुलर टाइम तक वो वेट करेगा कि मुझे रिसीविंग राउटर से कुछ मैसेज आ रहा है क्या. ठीक है, और उतना टाइम तक वेट करने के बाद फिर वो डिसाइड करेगा कि ठीक है, अगर मुझे ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है नहीं करना है. ठीक है, मतलब अगर आप किसी को ओपन मैसेज सेंड करते हो तो वो उसकी मर्जी है कि वो आपको एक रिप्लाई सेंड करेगा, आपके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करेगा या नहीं करेगा. ठीक है, तो वो जो होता है पर्टिकुलर होल्ड टाइम होते हैं, उतना टाइम तक वो क्या करता है, वेट करता है कि कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, सो इफ एनी अदर डिफरेंसेज द होल्ड टाइम वैल्यू मस्ट बी विद इन 0 और एटलीस्ट 3 सेकंड. ठीक है, तो होल्ड टाइम कितना टाइम होल्ड करना है हमें, तो नियर अबाउट 0 टू नॉट 0 3 सेकंड तक वगैरह वेट किया जाता है कि पर्टिकुलर क्या बोलते हैं कि उसमें कि कुछ होल्ड मतलब कनेक्शन इस्टेब्लिश करना या नहीं करना है. या और आप एक भी बात बोल सकते हैं इसमें कि अगर राउटर को अगर कोई राउटर कीपअप मैसेज नहीं आया तो होल्ड टाइम एक्सपायर हो जाता है. ठीक है, अगर सपोज हम बोलते हैं कि कुछ टाइम पीरियड तक, कुछ सेकंड तक अगर उस राउटर का कीपअप मैसेज नहीं आ रहा है, अगर मैंने किसी को ओपन मैसेज सेंड किया और पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक उसका कीपअप मैसेज नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर जो आपका जो नेबरशिप रिलेशनशिप है वो क्या हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, होल्ड टाइम एक्सपायर हो जाता है और द BGP नेबरशिप डेट हो जाती है. ठीक है, एंड नेबरशिप राउटर हम डेट डिक्लेयर कर देते हैं. यानी अगर कोई राउटर ओपन मैसेज सेंड कर रहा है, ठीक है, और उसको रिप्लाई में रिस्पॉन्स में अगर कोई कीपअप मैसेज नहीं आ रहा है पर्टिकुलर होल्ड टाइम तक, तब वो होल्ड टाइम एक्सपायर हो जाता है. ठीक है, मतलब वो वेट करेगा कुछ सेकंड तक. ठीक है, और उतने सेकंड तक अगर उसको कीपअप मैसेज नहीं आता है, मतलब वो होल्ड करके रखता है कि मुझे कोई रिप्लाई आता है क्या, लेकिन उस होल्ड टाइम तक अगर उसको रिप्लाई नहीं आता है तो वो होल्ड टाइम क्या हो जाता है, जब उसके
डिक्रीमेंटेड बाय 0 हो जाता है या एक्सपायर हो जाता है, तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि जो नेबरशिप रिलेशनशिप है या नेबरिंग राउटर हियर नॉट इन कीप अलाइव पोजीशन, दिस इज अ डेड। ठीक है, राउटर हम डेड करके डिक्लेयर कर देते हैं। तो मतलब हमको वेट करना पड़ता है कि कीप अलाइव मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा है पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक। और उतने टाइम पीरियड तक नहीं आया तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो वो पर्टिकुलर राउटर जो जिसको मैंने ओपन मैसेज सेंड किया था वो अभी डेड है, या वो उसको हम डेड डिक्लेयर कर देते हैं, नॉट इन द कीप अलाइव मोड। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज द बीजीपी आइडेंटिफायर। तो बीजीपी आइडेंटिफायर में क्या होता है, दिस फील्ड कैन कंटेन अप टू 32 बिट वैल्यू। द बीजीपी आइडेंटिफायर इज द राउटर आईडी, ठीक है, ऑफ सेंडर पेयर इन सिस्को वेंडर द हाईएस्ट आईपी एड्रेस ऑफ द लूप बैक इंटरफेस ऑन द राउटर in BGP identifier. If not loopback interface are configured, then any hash IP address physical interface is selected as the value of BGP identifier. इसका मतलब क्या होता है कि ओपन मैसेज में BGP आइडेंटिफायर की भी इंफॉर्मेशन जाती है, नथिंग बट द बीजीपी आइडेंटिफायर नथिंग बट द राउटर आईडी। ठीक है, राउटर की आईडी क्या है, उसका आईपी एड्रेस का, उसकी भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे जाती है ओपन मैसेज में। हाईएस्ट लूप बैक आईपी एड्रेस विच इज़ प्रेजेंट ऑन द राउटर। ठीक है, उसमें जो होता है उसका लूप बैक आईपी एड्रेस प्रेजेंट होता है इन द राउटर। अगर लूप बैक एड्रेस नहीं कॉन्फ़िगर है, मतलब लूप बैक आईपी एड्रेस एंड राउटर आईडी अगर उसमें कॉन्फ़िगर नहीं है इन द राउटर, तो वो होता है हाईएस्ट आईपी एड्रेस इज़ द एक्टिव फिजिकल इंटरफेस। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, अगर उसके में अगर लूप बैक एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं किया तो हम क्या करेंगे, दिस इज़ द हाईएस्ट आईपी एड्रेस है, सो दैट्स वाई वी फिजिकल इंटरफेस उस आईपी एड्रेस के थ्रू हम क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। वही बताया यहाँ पे कि इफ़ नॉट लूप बैक इंटरफेस आर कॉन्फ़िगर्ड, अगर उसमें लूप बैक इंटरफेस एड्रेस अगर कॉन्फ़िगर नहीं है, देन एनी हाईएस्ट आईपी एड्रेस। ठीक है, तो एनी हाईएस्ट आईपी एड्रेस जो होता है, क्योंकि हम यहाँ पे प्रायोरिटी को असाइन करते हैं, जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है उसको फर्स्ट चांस होता है टू सेंड अ मैसेज। ठीक है, टू परफॉर्म द कम्युनिकेशन। सो अगर उसमें लूप बैक एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं है तो हम क्या उसमें कंसिडर करते हैं कि एनी हाईएस्ट आईपी एड्रेस फिजिकल इंटरफेस सिलेक्टेड एज द वैल्यू फॉर द बीजीपी। तो उसमें जो उस नेटवर्क में या उस प्रोसेस में जो भी हाईएस्ट आईपी एड्रेस होगा उसको हम कंसिडर करेंगे, एंड उसके साथ हम क्या करेंगे, सिलेक्टेड एज द वैल्यू ऑफ बीजीपी आइडेंटिफायर। तो उसको उसकी वैल्यू हम एज अ बीजीपी का आइडेंटिफायर करके सिलेक्ट करते हैं, अगर उसमें लूप बैक एड्रेस मेंशन नहीं किया गया है तो। ठीक है, देन ऑप्शन लेंथ। अब ऑप्शन लेंथ क्या होता है, इसमें द ओपन मैसेज में कंटेन सम ऑप्शनल पैरामीटर इन केस दैट दिस इज 1 byte field defines the length of total optional parameter. if there are no option parameter the value field be set to 0. हम यहाँ पे क्या करते हैं, मिनी ऑप्शन पैरामीटर्स का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शनल ओपन मैसेज कंटेन सम ऑप्शन पैरामीटर इन दिस 1 byte field। ठीक है, सो ये जो ऑप्शन लेंथ होता है वो ऑप्शनल पैरामीटर जो आप यूज़ करने वाले हो, अगर ज़रूरत है तो, नॉट कंपलसरी, तो उसकी वो लेंथ को यहाँ पे शो करता है। इफ़ देर इज़ नो ऑप्शन पैरामीटर द वैल्यू ऑफ द फील्ड इज 0, तो उसमें ऑप्शनल लेंथ की वैल्यू जो रहेगी वो 0 रहेगी। ये जो डायग्राम में हमने ऑप्शन लेंथ बनाया है, अगर आप कोई ऑप्शनल पैरामीटर यूज़ करते हो तो उसकी वैल्यू जो नियर अबाउट 1 byte रहती है, लेकिन अगर आप, ठीक है, मतलब हर एक ऑप्शन पैरामीटर की जो वैल्यू होती है इन केस दिस 1 byte फील्ड, ओके, तो उसमें जो अगर आप ऑप्शनल पैरामीटर यूज़ करते हो तो वो उसकी टोटल लेंथ कितनी है, कितने आपने पैरामीटर यूज़ किए हैं, हर एक पैरामीटर की कितनी लेंथ है, इस तरह से वो टोटल लेंथ कैलकुलेट करता है। ठीक है, अगर आप ऑप्शनल पैरामीटर नहीं यूज़ कर रहे हो तो दिस फील्ड बिकम्स द 0। देन ऑप्शनल पैरामीटर, अब हम यहाँ पे मेनी ऑप्शनल पैरामीटर यूज़ करते हैं इन द ओपन मैसेज। अगर हमें कुछ फीचर्स यूज़ करने हैं इन बीजीपी तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी जाती है ओपन मैसेज में। अगर हम कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल फंक्शनलिटी देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, सो एट दैट टाइम ओपन मैसेज में आप ऑप्शनल पैरामीटर को भी यूज़ करते हो। ठीक है, तो देर आर वेरियस ऑप्शनल पैरामीटर्स होते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द वॉट एवर फंक्शनलिटी यू वांट टू प्रोवाइड, एट दैट टाइम यू यूज द ऑप्शनल पैरामीटर इन योर ओपन मैसेज। सो दिस इज नथिंग बट द हेडर फॉर्मेट ऑफ द ओपन मैसेज। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज द अपडेट मैसेज। अपडेट मैसेज में क्या होता है, दिस मैसेज कंटेन एक्चुअल रूट अपडेट। आप अगर कुछ भी अपडेट होता है आपके रूट में, आपके नेटवर्क में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो अपडेट मैसेज में सेंड होती है। अपडेट मैसेज दैट गेट सेंड टू ऑल बीजीपी राउटर इंक्लूडिंग द पीयर। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी राउटर्स होते हैं उसको सबको, पीयर राउटर, नेबरिंग राउटर, सबको हम क्या करते हैं, अपडेट इन्फॉर्मेशन को सेंड करते हैं, ताकि सबको अपडेट पता चले कि कहाँ पे अपडेशन हुआ है। उस बेसिस पे हर एक राउटर क्या करेगा,
अपने राउटिंग टेबल में अपडेट करेगा, उस बेसिस पे वो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करके पैकेट को डेस्टिनेशन सिस्टम तक पहुंचाता है. सो कंटेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन एनी बीजीपी मैसेज. ठीक है, सो अपडेट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन एनी बीजीपी मैसेज. अपडेट मैसेज इज अ प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. Update message is responsible for exchanging routing information and possible route path to other network between the BGP router. Of course, update message plays and is responsible for exchanging routing information. ठीक है, उससे क्या हो रहा है कि अगर आप एक्सचेंज मतलब अगर आप अपडेट इन्फॉर्मेशन को सेंड नहीं करोगे या उसकी इन्फॉर्मेशन हर एक राउटर के पास नहीं जाएगी तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे अपडेट हुआ है. ठीक है, उसको अभी न्यू क्या हुआ है, क्या चेंजेस हुई, उसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता चलेगी. इसलिए अपडेट मैसेज जो होता है प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंजिंग द राउटिंग इन्फॉर्मेशन. इसके ऊपर क्या होता है, आपकी रूट की इन्फॉर्मेशन इंट्रोड्यूस होती है. अगर कोई लिंक अप हो गई, कोई नया नेटवर्क इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, या किसी का कुछ नया लिंक को हमने यहाँ पे इन्वॉल्व किया है, तो ये सारी जो कुछ भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपके अपडेट मैसेज में सेंड की जाती है. ठीक है, जैसे अगर हम बोलते हैं कि R1 R2 को नेटवर्क इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइज कर रहा है सपोज. ठीक है, सो दैट इज वी कैन से दैट पर्टिकुलर 100.0.0./24. तो ये इन्फॉर्म जब सेंड होती है तो वो अपडेट मैसेज में जाती है. ठीक है, अगर R1 R2 को नेटवर्क इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइज कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर R1 एक राउटर है, R2 एक राउटर है, वो R1 राउटर R2 को एक नेटवर्क इन्फॉर्मेशन अपडेट कर रहा है और वो इन्फॉर्मेशन क्या है 100.0.0./24. तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ पे जाएगी, अपडेट मैसेज में सेंड होती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इसका हेडर फॉर्मेट है. ठीक है, कॉमन हेडर फॉर्मेट 90 बाइट्स का होता है. टाइप 2 है ये, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ बीजीपी मैसेज में ये सेकंड मैसेज है इसलिए टाइप 2 बोला. इसमें पहला टाइप 1 जो ओपन था, इसमें होता है अनफीजिबल रूट लेंथ, विड्रॉन रूट्स, वेरिएबल लेंथ होता है, पाथ एट्रीब्यूट्स होता है. पाथ एट्रीब्यूट्स का वेरिएबल लेंथ का होता है ये. ठीक है, देन नेटवर्क लेयर रिचेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, ये भी वेरिएबल लेंथ होता है, इसका कुछ फिक्स लेंथ नहीं होती है. ठीक है, अब ये देखते हैं इसके हर एक फील्ड को. अब अनफीजिबल रूट लेंथ, अब अनफीजिबल रूट लेंथ में क्या बताया है कि दिस फील्ड इन द मैसेज इज अ 2 octet. This field indicate that the receiving BGP router, the total number of withdrawn router has been withdrawn from the BGP route. When the length is 0, it means that no route has been withdrawn from the BGP exchange information. अनफिजिबल रूट लेंथ, इसमें क्या होता है कि हमने कितने राउटर को विड्रॉ किया है, रिमूव किया है, उसकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे मेंटेन करता है. ठीक है, अगर उसकी वैल्यू, इस फील्ड की वैल्यू अगर 0 है, इट मीन्स दैट वो हमने यहाँ पे किसी भी रूट को विड्रॉ नहीं किया, किसी भी रूट को रिमूव नहीं किया. इट शो द लेंथ, कितने रूट को आपने रिमूव किया है, अगर किया है तो उसकी वो लेंथ रिप्रेजेंट करेगा, अगर नहीं किया है तो वो फील्ड क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाती है. देन विड्रॉन रूट्स, this field in the message can be variations length in the message. In this part of the packet is the list of all the IP address of all the route that need to be withdrawn from the receiving BGP router. अब इसमें क्या होता है कि ऊपर की फील्ड में क्या था, कितने रूट को, कितने राउटर को, रूट को आपने विड्रॉ किया है. ठीक है, अगर नहीं किया है तो उसकी वैल्यू 0 रहेगी. अब इसमें विड्रॉन रूट्स, अब इसमें क्या होता है कि जिस रूट को आपने विड्रॉ किया है, रिमूव किया है, कैन बी वेरिएशंस लेंथ इन द मैसेज. इन दिस पार्ट ऑफ द पैकेट इज द लिस्ट ऑफ ऑल द IP एड्रेस ऑफ द रूट दैट नीड टू विड्रॉ. तो इसमें क्या होता है कि जिस रूट को आपने, जिस राउटर को आपने सपोज रिमूव किया है तो उसका IP एड्रेस यहाँ पे मेंशन होता है. जितने भी रूट्स अगर आपने सपोज विड्रॉ किए हैं, रिमूव किए हैं, तो आपने किस किस रूट को रिमूव किया है उसका IP एड्रेस यहाँ पे मेंशन होता है. बिकॉज क्या होता है, क्योंकि आप ये अपडेट मैसेज है, अपडेट मैसेज आप सारे पीयर राउटर्स को और ऑल अदर राउटर्स को सेंड करते हो, तो उनको पता होना चाहिए कि किस IP एड्रेस का रूट या राउटर यहाँ से रिमूव हुआ है, इसलिए उसकी इन्फॉर्मेशन भी, उसका IP एड्रेस की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मेंटेन की जाती है. देन टोटल पाथ एट्रीब्यूट लेंथ. ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ लेंथ ऑफ द पाथ एट्रीब्यूट्स फील्ड इन द बाइट ऑफ द सेट टू 0, देन इट विल बी मीन नेटवर्क लेयर रिचेबिलिटी इन्फॉर्मेशन फील्ड इज स्प्रेड इन द पैकेट. अब इसका मीनिंग क्या होता है कि टोटल पाथ एट्रीब्यूट लेंथ, आप कितने पाथ यूज़ कर रहे हो इन द नेटवर्क. अगर आपको किसी नेटवर्क तक रीच होना है, नेटवर्क रिचेबिलिटी इन्फॉर्मेशन अगर आपको सेंड करना है कि हमने ये नेटवर्क का इंट्रोड्यूस किया, ये नेटवर्क हमारे फील्ड में, ये हमारे सेशन में इन्वॉल्व हुआ है, तो वो जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आप सेंड कर रहे हो तो उसके लिए जो भी आप पाथ एट्रीब्यूट यूज़ करने वाले हो, तो कितने पाथ एट्रीब्यूट, आप टोटल लेंथ कितनी है, जितना आपने यूज़ किया है एट्रीब्यूट्स को. ठीक है, तो उसकी लेंथ क्या है वो यहाँ पे मेंशन की जाती है. दिस फील्ड ऑफ द पैकेट विल हैव द लिस्ट ऑफ पाथ एट्रीब्यूट.
दैट आर रिलेटेड टू द नेटवर्क ले रीचेबिलिटी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कितने पाथ एट्रीब्यूट आप यूज़ करने वाले हो या यूज़ किया है नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन रीचेबिलिटी के लिए, तो उसकी लेंथ यहाँ पे मेंशन की जाती है। ठीक है, नंबर ऑफ पाथ एट्रीब्यूट जो आप यूज़ करने वाले हो। देन नेक्स्ट फील्ड इज द पाथ एट्रीब्यूट्स। अब पाथ एट्रीब्यूट्स क्या होता है, तो यहाँ पे देखो कि इन दिस फील्ड ऑफ द पैकेट विल बी द हेल्प द लिस्ट ऑफ पाथ एट्रीब्यूट दैट आर रिलेटेड टू द नेटवर्क रीचेबिलिटी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो इन दिस सेशन द ईच पाथ एट्रीब्यूट हैज़ फॉलोइंग एट्रीब्यूट टाइप, एट्रीब्यूट लेंथ, एट्रीब्यूट वैल्यू। अब आप एक्चुअल को कितने पाथ, अभी पहले क्या था कि टोटल कितने पाथ आपने यूज़ किए उसकी लिस्ट बताओ, उसकी लेंथ बताओ। अब यहाँ पे आपने कौन से पाथ एट्रीब्यूट यूज़ किए हैं। ठीक है, तो उसका जो भी आपने नेटवर्क इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए, नेटवर्क रीचेबिलिटी इन्फॉर्मेशन को सेंड करने के लिए अपडेट मैसेज में या अनदर राउटर को, जितने भी आपने पाथ एट्रीब्यूट यूज़ किया है तो उसमें आपको क्या क्या मेंशन करना है, आपको बताना है पाथ, जो भी आपने एट्रीब्यूट यूज़ किया पाथ एट्रीब्यूट, उसका टाइप क्या है, वो किस टाइप का पाथ एट्रीब्यूट है, और ठीक है उसकी लेंथ क्या है, एज वेल एज उसकी वैल्यू क्या है। ये सारी फील्ड आपको वहाँ पे मेंशन करनी पड़ती है इन द अपडेट मैसेज में। अगर आप कोई पाथ एट्रीब्यूट यूज़ करते हो फॉर एक्स्ट्रा to find the shortest path, to find the to exchange the network information, अगर मुझे नेटवर्क इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करना है, तो अगर मुझे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है तो इसके लिए हम पाथ एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो जो भी आप पाथ एट्रीब्यूट यूज़ करते हो तो उसका आपको क्या क्या मेंशन करना पड़ता है वहाँ पे अपडेट मैसेज में, उसका टाइप क्या है, उसकी लेंथ क्या है और उसकी वैल्यू क्या है। तो ये सारी फील्ड आपको, अगर पाथ एट्रीब्यूट आप यूज़ करते हो तो ये सारी फील्ड आपको अपडेट मैसेज में मेंशन करना पड़ता है। देन last one is the network layer reachability information, NLRI. This field defines the network that is actually advertised by the message. Okay, it has the length field and the IP address prefix. The length defines the number of bits in the prefix. ठीक है, so the prefix defines the common part of the network address. अब इसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे बोलते हैं कि BGP प्रीफिक्स इन्फॉर्मेशंस, प्रीफिक्स विच इज द BGP स्पीकिंग राउटर इज एडवर्टाइजिंग, ये इन्फॉर्मेशन ये BGP राउटर अदर BGP राउटर को सेंड करता है। ठीक है, नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन, नेटवर्क रीचेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, तो ये इन्फॉर्मेशन जो होता है एक BGP राउटर दूसरे BGP राउटर को सेंड करता है। सपोज अगर एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, R1 राउटर जो है वो रिमूव किया, तो वो रिमूव दैट इज़ विड्रॉन इन्फॉर्मेशन भी अपडेट मैसेज में जाएगी। अगर सपोज हमने R1 राउटर जो है या उसका रूट जो उसको हमने रिमूव कर दिया, तो वो रिमूव किया विड्रॉन रूट की इन्फॉर्मेशन भी कहाँ पे जाती है, पर्टिकुलर आपके अपडेट मैसेज में जाती है। पाथ एट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन भी रहेगी। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर कोई रूट, अगर पर्टिकुलर रूट में R1 से R2 के तरफ से एडवर्टाइज कर रहा है, ठीक है, अगर पर्टिकुलर कोई रूट है तो वो अगर R1 एडवर्टाइज कर रहा है R2 तक, तो उस कर रहा है तो वो उसके रिलेटेड जितने भी पाथ एट्रीब्यूट है, ठीक है, जैसे अगर हम बोलते हैं कि ओरिजिन हो गया, नेक्स्ट होप हो गया, एस पाथ हो गया, सो जितनी सारी पाथ एट्रीब्यूट्स की इन्फॉर्मेशन भी, जितने भी पाथ एट्रीब्यूट्स है, वो जो भी पाथ सिलेक्शन के लिए IMP होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सारे पाथ एट्रीब्यूट वो अपडेट मैसेज में जाते हैं। ठीक है, नेटवर्क रीचेबिलिटी यानी क्या होता है, अगर कोई रूट हम रिमूव कर रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो भी नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन होती है, फिर वो पर्टिकुलर अगर कोई रूट विड्रॉ हो रहा है या अगर कोई पाथ एट्रीब्यूट्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द नेटवर्क ये कहाँ पे जाती है, बाय यूजिंग ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है, नेटवर्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो होती है वो जाती है आपके अपडेट मैसेज में। ठीक है, सो अगर आप कोई पाथ एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे हो, अगर R1 अगर अपनी तरफ से कोई पाथ एट्रीब्यूट को एडवर्टाइज करे कि मैंने ये पाथ एट्रीब्यूट यूज़ किया है, ये इसके थ्रू हम बेस पाथ फाइंड कर सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड टू पाथ, तो वो भी इन्फॉर्मेशन आपके अपडेट मैसेज में सेंड होती है। सो ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज़ नथिंग बट द नेटवर्क रीचेबिलिटी, नेटवर्क तक रीच होने के लिए, बेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, वो सारी आपकी कहाँ पे जाती है, पर्टिकुलरली अपडेट मैसेज में जाती है। सो NLRI का मीनिंग क्या होता है, एक BGP राउटर अनदर BGP राउटर को नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एडवर्टाइज करता है, सेंड करता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है, इसमें क्या होता है, दिस फील्ड डिफाइन द नंबर ऑफ बिट्स इन प्रीफिक्स, ठीक है,
दिस फील्ड होता है, इसमें क्या होता है, एक लेंथ फील्ड होता है और एक प्रीफिक्स फील्ड होता है। तो लेंथ फील्ड यानी क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका एड्रेस है 153.18.7.0/24, तो इसमें लेंथ कितनी है, उस आईपी एड्रेस की लेंथ कितनी है, 24 है, और उसमें प्रीफिक्स यानी कि उसका आईपी एड्रेस कितना है, इट नथिंग बट द 150, सॉरी यहाँ पे 153 है, 153.18.7, ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 253 नहीं है, यहाँ पे 153.18.7 BGP, दिस इज द प्रीफिक्स, यानी हम बोलते हैं नेटवर्क रीचेबिलिटी जो फील्ड है डिफाइंस द नेटवर्क दैट एक्चुअली एडवर्टाइज बाय द मैसेज, ठीक है, जो हम नेटवर्क को एडवर्टाइज कर रहे हैं, नेटवर्क को एडवर्टाइज कर रहे हैं कि ये इसमें अपडेशन हुआ, ये हमने यहाँ पे प्रोसेस किया है, कम्युनिकेशन हो रहा है। सो उसमें दो फील्ड होती है, एक लेंथ फील्ड और प्रीफिक्स फील्ड। लेंथ फील्ड यानी आपका जो आईपी एड्रेस है उसकी लेंथ कितनी है, 24 है, और उसका आपका आईपी एड्रेस क्या है, नथिंग बट द प्रीफिक्स, ठीक है। सो इस तरह से ये जो बीजीपी होता है ये क्लासलेस एड्रेसिंग को सपोर्ट करता है, CIDR नोटेशन, क्लासलेस इंटरडोमेन नोटेशन, राउटिंग नोटेशन को ये सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे हमने सबनेट मास्क को भी मेंशन किया, दैट इज /24, ठीक है। उसके बाद आता है कीप अलाइव मैसेज। सो कीप अलाइव मैसेज में क्या होता है कि सिंपल ये मैसेज होता है, कंटेन ओनली कॉमन हेडर, इसको द राउटर दैट इज रनिंग BGP प्रोटोकॉल एक्सचेंज द कीप अलाइव मैसेज रेगुलरली, ठीक है, बिफोर द होल्ड टाइम एक्सपायर टू टेल ईच अदर दे आर लाइव, ठीक है। इसमें एक्सपायर टाइम होल मतलब, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्सपायर टाइम होता है, उतना टाइम तक क्या होता है, वो एक्सपायर होने के पहले ही आपको कीप अलाइव मैसेज सेंड करना पड़ता है। अगर राउटर 1 राउटर 2 के साथ अगर कम्युनिकेशन कर रहा है, तो राउटर 1 ने अगर ओपन मैसेज सेंड किया राउटर 2 को, तो राउटर 2 क्या करेगा, सबसे पहले उसको कीप अलाइव मैसेज सेंड करेगा, ठीक है। और वो भी टाइम कब तक सेंड करेगा, उसका जो होल्ड टाइम है एक्सपायर होने के पहले तक। अगर वो एक्सपायर होने के बाद तक सेंड करता है तो उसके पहले वो राउटर 1 उसको क्या करता है, डेट डिक्लेयर कर देता है, क्योंकि राउटर 1 कब तक वेट करेगा ना, एक पर्टिकुलर टाइम तक वेट करता है, होल्ड टाइम तक वो वेट करेगा 180 सेकंड तक, और उतने टाइम में अगर उसका कीप अलाइव मैसेज आता है राउटर 2 का तो इट इज़ ओके, अदरवाइज उसको डेट डिक्लेयर करता है। सो इसमें क्या होता है कि बोथ राउटर्स और वॉट एवर राउटर्स दे आर लाइव इन पोजीशन और नॉट, सो फॉर दैट हियर वी यूज द कीप अलाइव मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए हम क्या करते हैं, कीप अलाइव मैसेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो जो कीप अलाइव मैसेज होते हैं आर सेंड बिटवीन द BGP स्पीकर राउटर टू वेरीफाई वेदर द पेयरिंग BGP नेबर इज लाइव और नॉट, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसका जो कीप अलाइव टाइम जो होता है वो कितना होता है, पर्टिकुलरली 60 सेकेंड का होता है, ठीक है। कीप अलाइव टाइम इज फॉर द 60 सेकेंड। तो उसके बाद आता है नोटिफिकेशन मैसेज। अब देखो नोटिफिकेशन मैसेज में क्या होता है, अगर BGP नोटिफिकेशन मैसेज इज सेंड बाय राउटर व्हेनेवर एन एरर कंडीशन इज डिटेक्टेड और राउटर वांट्स टू क्लोज द कनेक्शन। सो अगर BGP नेबरशिप में कुछ इनकॉन्फिगरेशन हुआ है, देन सेंड द नोटिफिकेशन मैसेज। कुछ बैड थिंग कुछ बैड थिंग अगर हैपन होती है, अगर नोटिफिकेशन मैसेज आया, इट मीन्स दैट कुछ तो बैड थिंग हैपन हुई है, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। सो नोटिफिकेशन मैसेज प्रोवाइड अ नोटिफिकेशन रेगुलरली, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, आइदर इट इज़ अ बैड मैसेज और एरर मैसेज बोल सकते हैं। दिस मैसेज अपीयर इन केस इन मिस कॉन्फिगरेशन और व्हेन BGP पेयर गोज डाउन। अगर कुछ मिस कॉन्फिगरेशन है, उसके जो लिंक्स अप एंड डाउन हो जाती है, तो एट दैट टाइम नोटिफिकेशन मैसेज जाता है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन मैसेज इज सेंड बाय राउटर। ये मैसेज कौन सेंड करेगा, ऑब्वियसली राउटर सेंड करेगा व्हेन एरर कंडीशन डिटेक्टेड, और जब एरर कंडीशन डिटेक्ट होती है और राउटर वांट्स टू क्लोज द कनेक्शन, ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन मैसेज होता है ये राउटर सेंड करता है जब कुछ एरर कंडीशन ऑकर होती है, एज वेल एज जो कनेक्शन का क्लोज हो जाता है एट दैट टाइम, ठीक है। दिस मैसेज इज यूज व्हेन एरर इज डिटेक्टेड, देन BGP विल सेंड अ नोटिफिकेशन। वही बताया मैंने भी आपको कि अगर एरर डिटेक्ट होती है तो नोटिफिकेशन मैसेज सेंड किया जाता है, एंड द BGP कनेक्शन विल बी क्लोज इमीडिएटली आफ्टर सेंडिंग, ठीक है। तो अगर BGP कनेक्शन अगर क्लोज हो रहा है बिटवीन द टू राउटर्स, एट दैट टाइम भी नोटिफिकेशन मैसेज को सेंड किया जाता है, ठीक है। इसमें दो फील्ड होती है, एक होता है आपका एरर कोड और एक होता है सब एरर कोड एंड एरर डेटा। अब ये क्या होता है देखते हैं, ओके, ठीक है। सो इसमें होता है एरर कोड। एरर कोड यानी क्या होगा, द एरर कोड दिस इज द 1 बिट फील्ड, हम बोल सकते हैं कि 1 बाइट फील्ड डिफाइन द कैटेगरी ऑफ एरर। एरर की क्या कैटेगरी है, एरर कोड इज नथिंग बट द एरर कोड ऑफ द नोटिफिकेशन मैसेज। में अगर एरर कोड है, इसका मीनिंग क्या होता है कि मतलब जब भी एरर मैसेज शो करता है, नोटिफिकेशन मैसेज आता है, तो उसमें एरर कोड होता है, सब एरर कोड होता है और डेटा होता है। ये 3 फील्ड होता है, एरर कोड, सब एरर कोड और डेटा। तो जो एरर कोड होता है ये 1 बाइट का फील्ड होता है, डिफाइंस द कैटेगरी ऑफ एरर। एरर की कैटेगरी क्या है, ठीक है, उसका कोड मेंशन करता है, ठीक है। जैसे 1 2 3 अप टू उसका कोड रहेगा, हर एक एरर का एक कोड रहता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। सो वो एरर कोड को मेंशन करता है।
सब एरर कोड फील्ड में क्या होता है, स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ प्रॉब्लम दैट इज टू बी रिपोर्टेड, किस टाइप का प्रॉब्लम ऑकर हुआ है, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज रिपोर्टेड इनटू द सब एरर कोड। ठीक है, एरर कोड में क्या करेगा कि एरर की कैटेगरी क्या है उसका कोड बताएगा, और सब एरर कोड में क्या करता है, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज टू बी रिपोर्टेड, किस टाइप का प्रॉब्लम ऑकर हुआ है वो यहाँ पे रिपोर्टेड करता है। तो इससे एरर कोड बोल सकते हैं कि हेडर एरर हुआ है, मैसेज हेडर में कुछ प्रॉब्लम है क्या, ओपन मैसेज में प्रॉब्लम है क्या, अपडेट मैसेज में प्रॉब्लम है क्या, कीप अलाइव होल्ड टाइम एक्सपायर हुआ है क्या, तो किस टाइप का नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, किस टाइप का प्रॉब्लम है, उसका नेचर क्या है वो यहाँ पे बताता है। जैसे मैंने भी आपको बताया, फाइनेंस स्टेट मशीन में कुछ एरर है क्या, होल्ड टाइम एक्सपायर हुआ है, अपडेट मैसेज, ओपन मैसेज, हेडर फॉर्मेट, किस में एरर है उसका नेचर यहाँ पे शो करता है। डेटा में क्या होता है, सो दिस कंटेंट डिपेंड अपॉन द एरर कोड, एंड ये जो होता है डेटा वो डिपेंड होता है एरर कोड और सब एरर कोड पे। इट नॉर्मली यूज टू डायग्नोसिस द रीजन ऑफ नोटिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या डायग्नोसिस किया जाता है कि ये नोटिफिकेशन का रीज़न क्या है, क्यों एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ। जैसे अगर हम बोलते हैं कि अगर ओपन मैसेज में एरर आ रहा है, सो उसमें 6 डिफरेंट सब कोड्स हो सकते हैं। जैसे अनसपोर्टेड वर्जन नंबर सपोर्ट नहीं कर रहा होगा शायद, इसके कारण एरर आई होगी। पीयर रिलेशनशिप नहीं हो रहा है, ऑटोनोमस सिस्टम का नंबर मेंशन नहीं किया होगा तो उसके कारण एरर आ सकती है। बीजीपी आइडेंटिफायर नहीं मेंशन किया होगा, राउटर आईडी वहाँ पे अगर मेंशन नहीं हो रहा है या उस पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, लूपबैक अगर प्रॉपर कॉन्फ़िगर नहीं है, हाईएस्ट राउटर आईडी हमारे पास नहीं है तो एरर आ सकता है। जो भी हम ऑप्शनल पैरामीटर यूज़ करें अगर वो अनसपोर्टेड है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन फेलियर हो रहा है, होल्ड टाइम अगर एक्सपायर हो जाता है, तो ये सब टाइप का डेटा, ये उसका रीज़न यहाँ पे क्या होता है, डायग्नोसिस किया जाता है। डायग्नोसिस द रीजन ऑफ द नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन का जो मैसेज है या नोटिफिकेशन जो आया उसका रीज़न क्या है वो यहाँ पे डायग्नोसिस किया जाता है कि ये सारे कारण के इस सारे रीज़न के थ्रू एरर आ सकती है कि आपका वर्जन सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, होल्ड टाइम एक्सपायर हो चुका हो सकता है, लेबर के साथ रिलेशनशिप प्रॉपर नहीं हो रही है आपकी, बैड पीयर रिलेशनशिप हो रहा है, ऑप्शनल पैरामीटर जो आप यूज़ करें वो सपोर्ट नहीं करे, तो ये सारे जो भी रीज़न रहेंगे उसको यहाँ पे डायग्नोसिस किया जाता है। इज़ नथिंग बट द नोटिफिकेशन मैसेज, यानी कुछ एक तो आपका कनेक्शन क्लोज हो सकता है या कुछ एरर अगर क्या बोल सकते हैं कि अगर कुछ एरर कंडीशन ऑकर होती है, ठीक है, सो एट दैट टाइम नोटिफिकेशन मैसेज सेंड किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द पर्टिकुलर द टाइप्स ऑफ मैसेज, ओपन मैसेज, अपडेट मैसेज, कीप अलाइव मैसेज एंड द नोटिफिकेशन मैसेज। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।